नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक नई और प्रैक्टिकल वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे, यानी कि अगर हमने हमारे कस्टमर को कोई सेल इनवॉइस दिया है और उस सेल इनवॉइस के अंदर जितनी भी अमाउंट उस कस्टमर की बनी है, उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट कस्टमर ने हमारे को कैश पेमेंट कर दिया, कुछ अमाउंट कस्टमर ने हमारे को बैंकिंग चैनल के माध्यम से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया और कुछ अमाउंट उसकी बकाया रह गई है। तो इस टाइप की जो ट्रांजैक्शन होती है उसको अपने को टैली सॉफ्टवेयर में या आपके पास में चाहे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो उनके अंदर हमें प्रैक्टिकल अकाउंटिंग किस तरीके से रिकॉर्ड करनी होती है, आज की इस वीडियो के अंदर अपने इस टॉपिक पर प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना। इसी टाइप की और नई नई प्रैक्टिकल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने एक बनाते हैं सेल ट्रांजेक्शन की एंट्री। जैसे कि अपने ले लेते हैं यहाँ पर 3 मई 2026 की डेट अपने लेते हैं। इनवॉइस नंबर हमारे पास में ऑटोमेटिक चल रहा है और यहाँ पर मान लीजिए कस्टमर आपके पास चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। जैसे हमारे पास में एक अपनों ने अनरजिस्टर्ड कस्टमर को एक प्रोडक्ट अपने सेल कर रहे हैं, ठीक है। मेन लोकेशन ले लिया, क्वांटिटी मान ली हमने 1 पीस ले ली और इसका रेट हमने डाल दिया 60,000, 60,000 रुपये की अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद में अपनों ने CGST टैक्स यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और SGST की टैक्स लेजर को सिलेक्ट कर दिया, ये इसकी टैक्स की अमाउंट आ गई। तो टोटल जो इनवॉइस की अमाउंट बन गई वो बन गई 70,800 रुपये की। और इस 70,800 में से कस्टमर ने हमारे को 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया कैश के अंदर, ठीक है। और 15,000 रुपये अकाउंट ने कस्टमर ने हमारे को कर दिया ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो हमारे को कस्टमर ने कैश पेमेंट किया है और जो ऑनलाइन ट्रांसफर करी है उसकी एंट्री कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आप जैसे अपने एंटर मारते हैं और यहाँ अपने मान लीजिए कोई कैश के लेजर को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास में कैश का लेजर ही नहीं आ रहा। अगर कैश का लेजर आए तो हम यहीं से उस डिफरेंस अमाउंट को यहाँ से माइनस कर सकते हैं जितनी 5,000 रुपये कस्टमर ने दिए। लेकिन अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो इनवॉइस आपने कस्टमर को दे दिया, जितने रुपए का कस्टमर की अमाउंट जो बनी है वो हमें कस्टमर को यहाँ पर इनवॉइस है तो देना पड़ता है, ठीक है। एंटर मार के आपको क्या करना पड़ेगा, इस इनवॉइस को तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में जो कस्टमर ने हमारे को 5,000 रुपये की जो नगद पेमेंट करी है उसकी एंट्री हम कब क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में जाके करने वाले। अब मान लीजिए 3 तारीख का इनवॉइस था और 3 तारीख को कस्टमर ने हमारे को पेमेंट कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ जिस कस्टमर को अपनों ने इनवॉइस किया था उसी कस्टमर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ 5,000 रुपये की अमाउंट डालेंगे, ठीक है। क्रेडिट अपने को कर दिया कस्टमर को और डेबिट यहाँ अपने किसको करेंगे, कैश अकाउंट को। एंटर बटन प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब सेम तारीख को 15,000 रुपये कस्टमर ने हमारे अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर कर दिए। तो अपने 3 तारीख के अंदर ट्रांसफर करें तो सेम वही ट्रांजेक्शन, जैसे कस्टमर जिस कस्टमर को अपने सेल किया था और 15,000 रुपये की अमाउंट यहाँ पर अपने लिखेंगे। और अब यहाँ पर अपने क्या करेंगे, इस केस के लेजर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम उस बैंक के लेजर को सिलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट के अंदर वो हमारे 15,000 रुपये आए हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में SBI सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट के अंदर ये हमारा पैसा आया है तो अपने सेविंग अकाउंट के अकाउंट को यहाँ पर अपने कर देंगे डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर जो उनका UTR नंबर है, ट्रांजैक्शन ID जो भी आपको मेंशन करनी है वो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं और एंटर बटन इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जब अपने कस्टमर का लेजर ओपन करके देखते हैं, डिस्प्ले पर चलते हैं, अकाउंट्स बुक और लेजर, यहाँ अपने कस्टमर को लेजर को सिलेक्ट किया तो अब यहाँ देखोगे ये ट्रांजेक्शन आपको दिखेगी, ठीक है। देखो ये इनवॉइस था 3 नंबर, 70,800 रुपये का सेल इनवॉइस बन गया, इसके अंदर 5,000 रुपये का हमारे पास में आ गया, कैश पेमेंट आ गया। और ये 15,000 रुपये की जो अमाउंट है वो हमारे इस SBI अकाउंट के अंदर आ चुकी है। तो ये इस टाइप की एंट्री आपको करनी होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं भी कुछ अमाउंट कस्टमर ने हमारे को कैश पेमेंट कर दिया है तो उसका जो 5,000 रुपये की अमाउंट है वो हमें इस सेल इनवॉइस के अंदर ही माइनस करनी पड़ेगी या फिर हमें अलग से रिसिप्ट वाउचर इसको बनाना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिकली अपने बात करें तो सेल इनवॉइस आप सेपरेट अलग जनरेट कीजिए और जो आपके पास में पेमेंट आती है उसकी एंट्री आप अलग से मेंशन कीजिए ताकि आपको प्रॉपर पता चलता रहे भी टोटल इनवॉइस की अमाउंट तो आपकी ये आई है और 5,000 रुपये आपके यहाँ पर कैश है जो अलग से आई हुई है, तो उसका जो बैलेंस है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। हालांकि इस पार्टी का कुछ ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है तो ओपनिंग बैलेंस के साथ में ये 70,800 रुपये और ऐड हो जाएगा और इसके अंदर 20,000 रुपये हमारे पास में आ चुके हैं। 20,000 रुपये की अमाउंट वही आ रही है, ये 5,000 रुपये हमारे पास में नगद आए हैं और 15,000 रुपये बैंकिंग के माध्यम से आए हैं। तो ये इनका जो अमाउंट है वो कुछ इस तरीके से और ज़्यादा बढ़ के 2,93,146 रुपये का हो जाएगा। तो आपको भी प्रैक्टिकली इसी टाइप की एंट्री करनी है। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और इसी टाइप की प्रैक्टिकल वीडियो को सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।